हेलो एवरीवन, अगर आपको जीएसटी नंबर चाहिए तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना रहेगा। बट आपको किस टाइप का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है ये जानने के लिए पूरी वीडियो एंड तक देखें। फर्स्ट, कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम के लिए वो बिजनेसमैन अप्लाई कर सकते हैं जिनका टर्नओवर पूरे ईयर में 1.5 करोड़ से कम रहता है, चाहे आप मैन्युफैक्चरर्स हो, ट्रेडर्स हो या रेस्टोरेंट रन कर रहे हो विदाउट अल्कोहल। ये कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने रहते हैं अगर आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर कर रहे हैं तो। फर्स्ट, कंपोजिशन स्कीम वाले बिजनेसमैन किसी और स्टेट में अपने गुड्स सेल नहीं कर सकते, दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड, नो आईटीसी अवेलेबल मींस कंपोजिशन स्कीम में बिजनेसमैन को कभी परचेज में पे किए हुए जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। थर्ड, नो जीएसटी चार्ज। कंपोजिशन स्कीम में डीलर जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते अपने कस्टमर से, मींस वो बिल में जीएसटी चार्ज करके क्लाइंट से नहीं ले सकते। फोर्थ, ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स को अपनी टोटल सेल्स का 1% टैक्स पे करना रहता है, रेस्टोरेंट्स को 5%। और अगर आप रेस्टोरेंट के अलावा कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको 6% टैक्स पे करना पड़ेगा। फिफ्थ, कंपोजिशन डीलर्स को अपने बिल पे बिल ऑफ सप्लाई लिखकर देना रहता है जिससे कस्टमर को पता चले कि उसने जिससे परचेज किया है वो कंपोजिशन डीलर है। सिक्स, कंपोजिशन में डीलर को क्वार्टरली टैक्स पे करना होता है, जीएसटी CMP 08 रिटर्न फॉर्म में। नेक्स्ट है रेगुलर स्कीम। फर्स्ट, इस स्कीम के अंदर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं अगर आपने परचेज पे टैक्स पे किया है, और आप कस्टमर से टैक्स ले भी सकते हैं सेल के टाइम पे। सेकंड, रेगुलर स्कीम में अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप किसी भी स्टेट में अपने गुड्स सेल कर सकते हैं और ई कॉमर्स पोर्टल जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। थर्ड, रेगुलर स्कीम में टैक्स 0.1 से लेकर 28% तक जीएसटी रेट्स चार्ज कर सकते हैं आपके गुड्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट डिफाइंड स्लैब्स के हिसाब से। फोर्थ, रेगुलर स्कीम में 2 रिटर्न्स मंथली फाइल करने होते हैं, GSTR1 एंड GSTR3B। नेक्स्ट है कैजुअल टैक्स पेयर। फर्स्ट, अगर आप किसी स्टेट में कुछ टाइम के लिए बिजनेस करते हैं तो आपको कैजुअल टैक्स पेयर की तरह जीएसटी में रजिस्टर करना होता है। सेकेंड, ये रजिस्ट्रेशन आपको मैक्सिमम 90 डेज के लिए अलॉट होता है। थर्ड, इसमें रिटर्न्स आपके रेगुलर स्कीम की तरह ही जाते हैं, GSTR1 एंड GSTR3B। फोर्थ, आप अपने रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसमें आपको जीएसटी एडवांस में ही गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना रहता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, जिसका हम बाद में रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं अगर जीएसटी हमने एक्सेस पे कर दिया है तो। नेक्स्ट है नॉन रेजिडेंट। अगर आप एनआरआई हैं और आपको इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। आपके ऊपर टर्नओवर का क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होता, और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मंथली एक रिटर्न फाइल करना रहता है, GSTR5। नेक्स्ट है सेल्स रजिस्ट्रेशन। जीएसटी पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। हमारे इंडिया के कुछ पार्ट्स इकोनॉमिकली डेवलप नहीं है, उन पार्ट्स को सेल्स यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोला जाता है। उन पार्ट्स को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत बेनिफिट्स दिए जाते हैं। अगर आप सेल्स जोन में अपना बिजनेस करते हैं तो आपको सेल्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना रहता है। अगर आपने भी अभी तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो प्लीज कॉन्टेक्ट करें इंडियन सलाहकार को।